हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में और इसमें हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, उसका बेसिक्स और उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो आपका होता है कि योगफल और गुणनफल देखते हैं। इसमें बेसिक्स देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। आपको बता दें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ से पता ही चल रहा है, त्रिघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें घातों की संख्या 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं, जिसमें घात की संख्या 3 हो पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं त्रिघात बहुपद का, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके आगे ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये आपका क्यूबिक नहीं ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, द्विघात बहुपद। चलो हम इसको देखते हैं 0 करके। ए इक्वल टू हम अगर 0 ले लेंगे, यहाँ रख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका यहाँ पे जो घातों की संख्या मैक्सिमम जो पावर आपका इस इक्वेशन में 2 है, तो इसका मतलब ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे जो ए है, ए का जो आपका ए है उसको हम 0 नहीं रखेंगे, तो आप यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसीलिए हम इसको ए को 0 नहीं रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन जो आपका हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इतना हुआ आपका, इतना हुआ। अब इसमें हम आपको बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या बताए थे आपको, यहाँ लिखते हैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें बता देंगे, कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको और क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या देखे थे, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। अब हम यहाँ इसमें का शून्यकों का योगफल लिखेंगे, जिसका मतलब इसका मान लेंगे आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसका जो 2 शून्य का आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका अल्फ़ा शून्य, क्या हो जाएगा आपका, एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। 2 शून्य है इसका, ये क्या है, 2 शून्य है इसके 2 शून्य है, अल्फ़ा और बीटा। और इसमें जो घातों की संख्या 3 है, इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। इसमें जो शून्य होगा आपका अल्फ़ा बीटा और गामा, ये जो आपका इसका शून्य हो गया। ये जीरोज इसका हो गया अल्फ़ा बीटा गामा। और इसमें 3 जीरोज क्यों हो गए, क्योंकि इसमें घातों की संख्या 3 है तो 3 जीरो आएगा। इसमें घातों की संख्या 2 है, मैक्सिमम घातों की संख्या 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें 2 शून्य का आएगा। तो इसमें हम शून्यकों का योगफल आपको बताए थे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल आगे लिखेंगे, शून्यकों का योगफल ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी ए है माइनस बी बाई ए। इतना हो गया आपका। अब हम इसी में देखेंगे, इसमें शून्यकों का योगफल क्या होता है। इसमें हम यहाँ से लिखते हैं शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी बाई ए। आपका वही हो जाएगा जो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में, दोनों सेम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें 3 इक्वेशन बनेगा, इसमें क्या आपका 2 इक्वेशन बन रहा था, इसमें हम एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनेगा, उसको देखेंगे वो इक्वेशन क्या बन रहा है। इसमें हम शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा ए बराबर क्या होता है C/A। इतना हो गया। अब इसमें जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका है उसमें शून्यकों का गुणनफल हम लिखते हैं। ये आपका पहला बन गया, ये आपका दूसरा बन गया, इसमें एक एक्स्ट्रा बनेगा तीसरा टर्म। इसमें हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल ये क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इसको टू क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका ये जो इसमें C/A है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका D/A, वो भी -D/A ये आप याद रख लेंगे -D/A। और इसमें का योग दो शून्यकों का गुणनफल करके उसका योग। ये कैसे लिखेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दो शून्य हो गया अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे क्या है उसका योग हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। दो शून्य हो गया, एक शून्य का आपका अल्फ़ा है, एक बीटा है, तीसरा वाला गामा है, तो हम अल्फ़ा बीटा को एक साथ क्या करेंगे, गुणा किए और उसका योग यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर इसके बाद में जो दो शून्य अल्फ़ा बीटा, इसके बाद में बीटा गामा हम लिखेंगे यहाँ पे बीटा और गामा, फिर प्लस यहाँ गामा और अल्फ़ा लिख देंगे हम। ये आपका दो शून्यकों को गुणनफल करके योग, उसका जो आएगा वैल्यू, उसका जो वैल्यू आएगा इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या था आपका हो जाएगा C/A। ये आपका जो है तीनों इक्वेशन बन गया, रिलेशन बन गया, शून्य का और गुणनफल का, गुणांकों का और शून्यकों का जो रिलेशन है बन गया क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में आपको पिछले क्लास में बताया था और इस क्लास में हम क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए क्यूबिक का इधर बता दिया और क्वाड्रेटिक का उधर आपको दिखा दिया कैसे निकलता है। आगे डिस्कस कर प्रश्न 2C का पहला क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे जो क्वेश्चन में बोला आपको कि 2x² प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसके जो शून्यक दिए हैं जीरोस दिए हैं 1/2 और 1 और -2। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि शून्यकों की जांच कीजिए, जो आपको शून्यक दिया है वो सही है कि गलत है, इसको जांच कीजिए, चेक कीजिए, और कि उसमें आपका शून्यक और गुणांकों में जो संबंध है उसको दिखाओ। चलो हम देखते हैं, इसमें आपको दिखाते हैं, जो क्वेश्चन बोला उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। ये क्या बोला है, शून्यकों का जांच कीजिए, मतलब ये आपका अल्फ़ा दिया है, ये बीटा दिया है और ये गामा दिया है, तो ये इसका मतलब है कि अल्फ़ा बीटा गामा दिया है, मतलब ये आपका शून्यक है, जीरोज हैं। और जिसका जांच करने को मतलब कि आपका शून्यक कब निकालते हैं हम, जब Px का वैल्यू जीरो हो जाए, तो आपका शून्यक निकलता है। अगर ये इसका शून्यक होगा, अल्फ़ा का वैल्यू ए होगा, तो यहाँ x की जगह में 1/2 रखने पे, x की जगह ये इक्वेशन में 1/2 रखने पे तो आपका जीरो आना चाहिए। चलो हम इसको आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, Px इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तब हम Px की जगह पे, यहाँ पे Px की जगह पे हम, आपका जीरो कब आएगा, जब Px के बराबर हम जीरो लिख देंगे, तो ये कब आएगा जीरो, जब आपका ये शून्यक है, जब शून्यक का वैल्यू 1/2, हम यहाँ पे 1/2 एक बार रखेंगे, जीरो आएगा तो हम मान लेंगे कि ये आपका अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो मतलब कि आपका शून्यक है, जो ये अल्फ़ा है एक शून्यक, इस इक्वेशन का एक शून्यक है। इसके बाद दूसरे में भी वैसे रखेंगे, 1 रख देंगे, तीसरे में भी हम -2 रख देंगे, तीनों का अगर वैल्यू जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका शून्यक दिया है वो एक्चुअली इसी का शून्यक है। लिखते हैं हम यहाँ पे Px का वैल्यू 1/2 लेते हैं, x का वैल्यू हम 1/2 लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम P 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 के पावर में 2 माइनस 5 1/2 प्लस 2, इतना हो गया आपका। आगे हम सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा 2, अब 1/2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/8, 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इतना हो गया आपका। यहाँ से 2 से काट देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा,
ये 4 और 4 सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर सेम है, तो ऊपर का ऐड हो जाएगा, ऊपर का ऐड हो जाएगा 1 + 1 मतलब 1 + 1 आपका 2 आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा -5/2 + 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 5/2 + 2। नीचे का इसका 1/2 सेम है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हम, ये आपका 1/2 सेम है, जिसमें एलसीएम जो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, -5 में से 1 घट गया तो आपका कितना हो जाएगा -4, यहाँ कितना हो जाएगा +2, तो ये कितना हो जाएगा -2 + 2 = 0। आपका ये जो है 1/2 जो है एक इसका शून्यक है। अगला वाला हम लेंगे, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा लेंगे जो बोला है कि आपका क्या बोला है, दूसरा बीटा का वैल्यू क्या बोला है 1 बोला है। हम यहाँ x के जगह पे 1 रख देंगे, x के जगह पे 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तब 0 आना चाहिए, 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये भी आपका शून्यक एक है। तो हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। P1 x के जगह में हम 1 रख देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 2 × 1 के पावर 3, 2 × 1 के पावर 3 प्लस ये आपका कितना है 1, इसके बाद में 1 के पावर में 2, 1 के पावर में 2 -5 × 1 + 2। आपका यहाँ कितना आ जाएगा 1 के पावर में 3 मतलब 1, 1 के पावर में कितना भी कर देंगे हम 1 ही आएगा। 2 + 1 -5 + 2, यहाँ से जो 2 और 2 4 हो गया, ये 1 हो गया 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5 - 5 = आपका 0 आ गया। मतलब बीटा का वैल्यू प्रूफ हो गया कि जो P1 है ये भी एक इसका शून्यक है। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे -2, हम यहाँ P - 2 लिख देंगे और आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आएगा। जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखेंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 2 के पावर 3 प्लस -2 के पावर में 2 -5x सॉरी -5 इंटू में 2 -5 इंटू में -2 + 2, इतना हो गया आपका, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में हम इसका आगे जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू में -2 का क्या करेंगे हम 3 -2 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा -2 का क्यूब करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे कि आपको बता देते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स है, यहाँ पे हम बेसिक से लिख सॉल्व करेंगे। -2 गुणा में -2 गुणा में -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस गुणा में माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है आपका। यहाँ पे प्लस हो गया, ये 2 मतलब 2 को हम साथ में लिए तो एक प्लस हो गया, फिर गुणा में माइनस, यहाँ पे प्लस गुणा में माइनस, आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे हम सॉल्व कर देखते हैं, ये क्या बोला है आपको 2 और 2 4 होता है, यहाँ मतलब कि 2 गुणे में 2 बराबर 4 होता है, +4 हो गया, फिर इसमें गुणे में क्या हो गया -2, तो आपका क्या हो गया -8, इतना हो गया आपका। तो वही हम 2 का जब -2 का क्यूब करेंगे तो आपका यहाँ -8 हो जाएगा, और प्लस ये जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और +2 यहाँ तक आया। इसमें जो -2 है -8 गुणा में 2 आपका कितना हो जाएगा 16, और +4 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -16 हो जाएगा आपका, माइनस गुणा में प्लस बराबर माइनस, यहाँ माइनस हो गया, और ये 4 और ये कितना है 10 2 12, ये 12 4 कितना हो गया 16, -16 और +16, इसका मतलब ये 0 आ गया। आपका जो ये शून्यक दिया हम इसका जांच कर लिए कि ये जो शून्यक है वो इसी इक्वेशन का शून्यक है। हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, शून्यक और गुणांकों में जो संबंध है उसको निकालते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या अपना आपका वहाँ तक जीरोज़ का जो आपका जांच करना था हम जांच कर लिए थे। अब हम इसको आगे क्या बोला है, जो शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उसको दिखाओ, हम उसको देखते हैं। शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है उसको लिखते हैं। आपको पढ़ाया कि ये शून्य थर्ड ऑर्डर शून्य, यहाँ पे आपका इक्वेशन लिखेंगे हम क्या px = 2x³ + x² - 5x + 2, इतना हो गया। इसके आगे हम इसका जो थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर में जो है आपका हमें जांच करना है, तो थर्ड ऑर्डर में क्या होता है शून्यकों और गुणांकों के जो रिलेशन होता है उसको हम लिख देंगे। थर्ड ऑर्डर में जो शून्यकों और गुणांकों में रिलेशन जो होता है संबंध जो होता है उसको देखते हैं क्या होता है। आपको बताया था कि अल्फा + बीटा + गामा का वैल्यू क्या होता है -b/a,
तो इसमें हम इसका जो स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे कंपेयर करेंगे, ए और बी सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे। हम पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ए एक्स, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनॉमियल में। अब इसका ए और बी से वैल्यू निकाल लेंगे, इसका ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे, हम इसमें कंपेयर कर लेंगे। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आपका सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू -5, और डी का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा। इतना हो गया आपका। अब इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, जो संबंध होता है उसको लिखते हैं, रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, संबंध है शून्य को और गुणांक के बीच का संबंध। यहाँ हम इतना लिख दिए। अब इसका जो संबंध होता है, पहला वाला क्या होता है आपका, पहला वाला क्या होता है, शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, इसका फार्मूला में क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। यहाँ हम ऐसे लिख दिए। इसके आगे हम यहाँ ए बी का जो वैल्यू निकाले थे, बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो हम यहाँ माइनस बाहर रखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। बी का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया, यहाँ 1 लिखेंगे, और ए का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर हम लिख देंगे। आपका जो एक्चुअल आंसर आ जाएगा -1/2। इतना आ गया। और दूसरा वाला जो है आपका, वो दूसरा वाला क्या है, दूसरा का है शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का क्या था, योगफल था। अगला वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो उसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। आपका इक्वेशन में डी क्या है 2 है, ए क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन रखेंगे, 2/2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया -1। इतना हो गया। अब आगे जो इसका एक और इक्वेशन है उसको देखते हैं हम। यहाँ पे एक और इक्वेशन जो थर्ड वाला इक्वेशन है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, दो शून्यकों का मतलब गुणनफल करके फिर उसका योग करने पर जो आता है, दो शून्य को मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर इसके बाद में जो बचा बीटा, फिर बीटा के बाद में जो अगला टर्म आता है गामा, बीटा इंटू गामा, फिर गामा के बाद क्या आता है, अल्फ़ा आता है, रिवर्स हो जाएगा। ये आपका होता है अल्फ़ा बीटा ये गामा, ये 3 जीरोज़ है। पहले ये 2 एक बार लेंगे, फिर ये 2 एक बार लेंगे, फिर इसको इधर अल्फ़ा के साथ लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अल्फ़ा और गामा और अल्फ़ा। इसका क्या होता है C/A होता है, जो आपका फार्मूला में बताया था स्टार्टिंग में। इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे इसका C/A। C का वैल्यू क्या दिया है -5, A का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया आपका -5/2। इसका जो है संबंध आ गया किसके बीच में, शून्य और गुणांकों के बीच में जो आपका संबंध था वो आ गया। 2 हम लोग लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिए हैं। अगर आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट हो तो आप लोग मतलब पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाइए और वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 ईजी है, इसीलिए छोड़ दिया। और ऐसे अगर पूरा क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग को जो डाउट हो, जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें से ज्वाइन होकर कहीं भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या बोला है, यदि ये बहुपद है x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b और a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपका जो क्वेश्चन में दिया है कैपिटल A स्मॉल a b है, और मैं इसमें जो है कैपिटल लिख दिया हूँ। और आपको समझने के लिए जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसमें जो है आपका ABC स्मॉल में रहता है और AB स्मॉल में रहेगा, इसलिए कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए कैपिटल में इसको लिख दिया हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका इक्वेशन लिखते हैं PX, सोल्यूशन लिखते हैं कि जो हो गया आपका
ये पी एक्स का वैल्यू क्या है, पी एक्स जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, क्या बोला है, इसके जो शून्यक हैं, इसके बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या दिया है आपका, शून्यक क्या दिया है, a माइनस बी, और दूसरा वाला क्या हो गया a, तीसरा वाला क्या हो गया a प्लस बी। इतना आपका जो है शून्यक दिया है, शून्यक दिया है, मतलब शून्यक 3 शून्यक होगा, थर्ड ऑर्डर है तो 3 शून्यक होगा। अब तीनों शून्यक का आपको पता है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये आपको पता है इक्वेशन से, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, 3 शून्यक निकलेगा। पहले वाले का हम नाम रख दिया अल्फ़ा, दूसरे वाले का नाम रख दिया बीटा, तीसरे वाले का नाम रख दिया हम गामा। यहाँ तक आया आपको। अब इसमें जो है हम इसका जो इसका जो है वैल्यू निकालेंगे हम, जो आपका पूछा है ए और बी का वैल्यू पूछा है, हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल का, उससे हम इसका कंपेयर करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे है। यहाँ पे हम थर्ड ऑर्डर इक्वेशन लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम इसको बोल देंगे, इसको कंपेयर करेंगे, मान लेंगे हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। हम यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तुलना करने पे तब ए बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की तुलना करने पर इसका हम तुलना करेंगे। ए का वैल्यू जो है यहाँ पे हम इसके साथ में जो है x पावर 3 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है 1 हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे a का वैल्यू जो आपका हो गया 1 हो गया। और दूसरा वाला क्या लिखेंगे हम, b, यहाँ b एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है 3x स्क्वायर, ये भी माइनस के साथ, तो b का वैल्यू आपका क्या हो गया -3, और c का वैल्यू जो आपका क्या है, c यहाँ पे क्या है x है, यहाँ x है, c का वैल्यू आपका 1 हो गया और d का वैल्यू जो है आपका 1 हो गया। यहाँ तक आपको आया। इसके आगे हम जो आपका है रिलेशन आप जानते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, हम वहाँ से रिलेशन से क्या होता है -b/a होता है, उसके निकाल के ये आपका शून्यक है, वहाँ से हम अल्फ़ा बीटा गामा दिया है, इधर अल्फ़ा बीटा गामा दिया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मतलब कि क्या, शून्यकों का योग इसमें लिखते हैं हम, क्या होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आपका गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a। यहाँ तक हुआ। अभी आपका शून्यक है, एक शून्यक अल्फ़ा, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक गामा, तो उसका जो योग करेंगे हम, आपका ये आ जाएगा -b/a। तो हम यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा है, तो इसको सब यहाँ पे ऐड करेंगे। हम यहाँ पे आगे हम अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू दिया है, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया है आपका, अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया a माइनस बी, और आपका जो है प्लस, यहाँ हम प्लस डालेंगे। बीटा का वैल्यू क्या दिया है, a दिया है, तो यहाँ हम a लिखेंगे, फिर इसका प्लस डालेंगे। गामा का वैल्यू क्या दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, सॉरी गामा का वैल्यू क्या दिया, a प्लस बी दिया है, यहाँ हम इतना लिखेंगे। और ये आपका जो है माइनस हम यहाँ लिखेंगे, इसका ब्रैकेट लगाएंगे आपका, और b/a है, तो यहाँ पे b आपका कहाँ है, b यहाँ है, b का वैल्यू क्या है -3, यहाँ हम -3 लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर a वाला माइनस है, ब्रैकेट के अंदर a वाला माइनस है। इसके बाद में क्या है, बटे में 1, a का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इतना हुआ आपका। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ए बी से कैंसिल हो गया, ए मतलब 3a यहाँ पे आ गया आपका 3a इक्वल टू ए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गुणा में माइनस प्लस होता है आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/1। 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 का नीचे में बटे में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से कैंसिल हो गया। ए का वैल्यू आपका आ गया 1, आपका ए का वैल्यू जो है 1 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। इसमें क्या होता है आपका, ये मतलब कि शून्यकों का योग आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे थर्ड ऑर्डर में, इसमें हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। फिर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। इतना हो गया आपका, यहाँ तक हुआ। अब इसमें हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फ़ा बीटा गामा है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी गुणा में a प्लस बी फिर गुणा में a इक्वल टू क्या आ जाएगा -d/a। अब d का वैल्यू क्या है, माइनस हम बाहर रख देंगे, कोष्टक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। d का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, तो मतलब यहाँ पे 1/1 मंजे 1। इतना हो गया आपका।
तो इसका गुणा करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू -1। इसका हम यहाँ पे गुणा करके देखते हैं आपका क्या आता है। ए का जो गुणा, ए वाले ए का गुणा इसमें पूरे में हो जाएगा, ए हम ए बाहर रखेंगे अभी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का गुणा इसमें होगा ए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस ए बी, फिर यहाँ जो बी का गुणा है इसमें पूरे में हो जाएगा, ये जो बी का गुणा है इसमें पूरे में हो जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस ए बी, फिर यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, इतना हो गया। फिर जो बाहर यहाँ पे ए है, ए आ गया, यहाँ पे ए आपका कैंसिल हो गया, ए बी, वही हम यहाँ शॉर्टकट लिख दिए। इसको यहाँ पे डिराइव इसलिए किए कि ताकि आपको समझ में आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पे है, इसको अब इसको हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, तो ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए इक्वल टू -1। अब आपका ए का वैल्यू जो है 1 है, तो हम ए का वैल्यू 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू में 1 -1, इतना हो गया। अब ये जो 1 का स्क्वायर है आपका, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर, अब 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे -1, और ये जो इधर आपका क्या है 1 है, तो इधर बराबर किधर जाएगा, -1 हो जाएगा। आपका ये जो है माइनस बी स्क्वायर -1, ये इधर उठ के चला गया बराबर को इधर -1, तो आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू -2, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका बी का जो वैल्यू है, बी स्क्वायर का जो वैल्यू है आपका 2 आ गया। अब यहाँ पे बी का वैल्यू 2 आ गया, तो इधर स्क्वायर है, इधर आएगा रूट हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस। इसको हम कैसे लिखेंगे बताते हैं आपको, बी स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर लिखेंगे हम, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वही आ गया बी का। यहाँ तक आया समझ में। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसमें क्या बोला, यदि बहुपद x³ माइनस x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। आपको थर्ड ऑर्डर क्या दिया है, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल दिया है। इसमें क्या बोला आपको कि इसमें शून्य निकालो। अब शून्य का आप थर्ड ऑर्डर में कैसे निकालेंगे, आपको बताते हैं हम आपको एक अच्छा वाला सोल्यूशन बताते हैं। उसमें आप थर्ड ऑर्डर का जो आपका थर्ड ऑर्डर है उसमें आप उसका शून्य निकाल लेंगे इजीली। यहाँ पे हम लिखेंगे px इक्वल टू x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, इतना हम लिख देंगे। इसके बाद में हम शून्य आपका शून्य अल्फ़ा बीटा और गामा होगा, इतना हम लिख देंगे। अल्फ़ा बीटा और गामा 3 शून्य होगा। हम इसमें क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि आपका जो यहाँ पे जो आपका शून्य मान लेंगे, हम कुछ भी मान लेंगे, उसको एज्यूम करेंगे कि हम x का वैल्यू 1 -1 2 -2 3 ऐसे लेके यहाँ पे x का जगह पे रख के अगर 0 हो गया तो एक शून्य हमको मिल जाएगा। तो एक शून्य मिल जाएगा इस इक्वेशन से, और शून्य हम बाहर निकाल लेंगे। जो अगला इक्वेशन बचेगा वो बचेगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे हम, और आपका ईजिली सॉल्व होकर आपका आ जाएगा दो शून्य का और आ जाएगा, और तीसरा शून्य हम एज्यूम करके निकाल लिए हैं, तो आपका तीनों शून्य का आ गया। हम इसमें सॉल्व करके बताते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे। तो हम मान लेते हैं जो आपका x का वैल्यू आएगा, पहला शून्य हम मान लेते हैं। पहले हम उसमें रखेंगे 1 -1, इसके बाद में हम x की जगह पे रखेंगे 1, इसके बाद हम रखेंगे 2, इसके बाद रखेंगे -2। अगर जिस पे 0 आ गया वो -1 पे 0 आ गया तो वो शून्य जो है अल्फ़ा का वैल्यू एक शून्य वही रहेगा, -1 ही रहेगा। अगर आपका ये +1 पे 0 आ गया तो एक शून्य का आपका मान लेंगे हम वही रहेगा, एक ही शून्य निकलेगा। इसके बाद में इसने जो माइनस कर लेंगे 1 माइनस जो आपका x आएगा, 1 माइनस जो मान लेंगे शून्य का आएगा, उसको मान लेंगे हम ये आ रहा है -1 आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 1 प्लस x प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे, जिसमें से जो बचेगा आपको शून्य मतलब कि वो इक्वेशन बच जाएगा, और ये आपका एक शून्य बाहर हो जाएगा। तो इसी में सॉल्व करके देखते हैं हम। यहाँ पे आपका क्या है, सभी प्लस भी दिया है, ए प्लस सभी प्लस है, सभी प्लस है। अगर हम +1 यहाँ रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 मतलब 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मतलब सब ऐड हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा। तो हम प्लस वाला जितना वैल्यू है, प्लस वाला जितना वैल्यू उसको नहीं रखेंगे हम यहाँ पे -1 रखते हैं, और अगर 0 नहीं आया फिर -2 रखेंगे। अगर -1 पे 0 आ गया तो हम बोल देंगे इसका शून्य यही है, हम x की जगह पे -1 रखते हैं। क्या लिखेंगे, p -1
यहाँ पे -1 के पावर 3 प्लस 9 -1 के पावर 2 प्लस 20 गुणा में -1 प्लस 12, इतना हो गया आपका। हम इसमें आगे सॉल्व करेंगे। -1 के पावर में 3 है तो माइनस आपको 1 आएगा, प्लस 9 का मतलब -1 का स्क्वायर है तो आपका +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे +9, उसमें मल्टीप्लाई 9 का होगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे -1 गुणा में 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, फिर +12। अब हम यहाँ -20 और -1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है आपका। और ये कितना हो गया 12 और 9 कितना हो गया 21 -21, तो ये आपका 0 आ गया। तो ये P-1 इसका वैल्यू जो आ गया 0 आ गया। मतलब ये जो है आपका पॉइंट है P1 जो है ये आपका एक शून्यक है। हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे उसको लिख देंगे कि इसका जो एक शून्यक अल्फ़ा का वैल्यू जो आ जाएगा आपका वो -1 आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ये -1 को हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, x + 1 = 0। तो x का वैल्यू -1 आ गया, यही है आपका एक शून्य कि यहाँ -1 अल्फ़ा का वैल्यू -1 आ गया। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बाहर निकालेंगे, x + 1 बाहर निकाल लेंगे इस इक्वेशन से x + 1 बाहर निकाल लेंगे तो जो अगला बचेगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम px एक इक्वेशन क्या आपका आया है -1 आया, तो यहाँ पे x + 1 हो गया आपका, और आगे जो बचेगा तो x² बचेगा, x² यहाँ से बचेगा, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x², तो आपका यहाँ जो आ गया x³ आ गया। यहाँ हम सॉल्व करते जाएंगे, फिर जो यहाँ पे अगला आपका आएगा 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या आ गया x² आ गया ना। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो बचेगा तो आपका 9 लाना है। क्या लाना है, यहाँ पे 9 लाना है, अपने इक्वेशन में 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। 8 हम x लिखेंगे तो यहाँ पे x का जो यहाँ पे 1 x + 1 बाहर है तो x का मल्टीप्लाई भी इसके साथ हुआ था, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ था, अभी इसका पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। हम आगे आपको बताते हैं, इसका मल्टीप्लाई अभी इसके साथ हुआ था, अभी फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसके साथ 8x के साथ होगा, इसके साथ आपका इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई उठ के इसके साथ होगा, तो आपका क्या बचेगा। हम माने कहाँ से 8x आएगा कि हम 8x माने यहाँ 9x² है, तो यहाँ पे 1x² यहाँ पे आ गया। अभी x का मल्टीप्लाई 8x के साथ होगा तो x के गुणे में x² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 8x², क्या आ गया आपका 8x² यहाँ पे आ गया, 8x² आ गया। अब फिर ये 1 का मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगा, तो प्लस क्या में आ गया प्लस 8x। अब यहाँ पे आपका क्या बचा है, a आ गया आपका क्यूबिंग में, इसको हम x³ और ये 9x², तो आपका बचा कितना 8 है, और यहाँ में लाना कितना 20 है, तो हम यहाँ पे +12 कर देंगे। 12 8 20, x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा आपका, x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 12x, और ये 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 12 हो जाएगा। आपका जो ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, एक क्यूबिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया। अब हम इसमें से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका सेम यही आएगा। इसको हम आगे यहाँ सॉल्व करते हैं आपका जीरोज निकालने के लिए। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, px इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, x + 1, यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है तो उसको हम क्या लिखेंगे, x² + 8x + 12, x + 12, इतना हो गया आपका। ये जो है आपको इसको छोड़ देंगे, हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि इसका एक शून्य हम निकाल चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। बीच में क्या है, सेंटर में क्या है 8 है, तो हम इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ करेंगे 12 का फैक्टर करेंगे, 12 का ऐसा फैक्टर करके वो भी ऐड करके 8 लाना है हमको। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 × 3 आ गया, 4 × 12, दूसरा क्या होगा
6 गुणे में 2, 6 दूनी 12, तीसरा का आएगा 12, एक कम है 12, इतना फैक्टर हो गया। तो हमको ऐड करके लाना है, हमको 4 और 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा आपका 7 आएगा। तो 7 को मतलब 7 आएगा, तो यहाँ हमको मिड टर्म में क्या है 8 है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ए वाला आपका फैक्टर नहीं होगा। दूसरा वाला क्या है, ए वाला फैक्टर होगा, मतलब कि 6 दूनी 12, 6 और प्लस 2 को ऐड करेंगे, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x + 1 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 + 2, ये प्लस यहाँ पे हम लिख दिए और ये यहाँ ब्रैकेट लगाए, 6 + 2 कर लिए। इसके बाद में x का मल्टीप्लाई कर दिए, x यहाँ पे 8 यहाँ पे आ गया, x का मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस यहाँ पे आपका 12 हो गया। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, x + 1 x स्क्वायर प्लस 6x, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 6x + 2x + 12। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा आपका, x कॉमन हो जाएगा, तो आपका बचेगा x + 6 + 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, फिर क्या बचेगा x + 6। अभी इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा आपका, ये जो है यही वही आ जाएगा, इसमें से x + 1 और दूसरा का आ जाएगा x + 2, तीसरा क्या आ जाएगा x + 6। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, px आ गया है। अब हम यहाँ पे px का वैल्यू जब 0 लिख देंगे और बारी बारी से एक एक के साथ 0 कर देंगे, तो आपका x का जो वैल्यू है आ जाएगा -1, दूसरा आ जाएगा -2, तीसरा आ जाएगा -6। ये जो आपका है 0 आ जाएगा। इस जो इक्वेशन का जीरोज है, ये तीनों जीरोज हम यहाँ निकाल देंगे, क्या आ जाएगा -1, -2, -6। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अगर इस क्लास में कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू एवरीवन।